हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और यदि इस बार आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का आपने प्लान सेट किया है, बहुत अच्छी बात है। आपने बिहार के टॉप यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन लेने का चॉइस रखा है, ये बहुत अच्छी बात है सबके लिए, आपके गार्जियंस के लिए और आने वाले आपके टाइम के लिए। क्योंकि ये जो अपना पटना यूनिवर्सिटी है, ये बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ यहाँ जो फैसिलिटी मिलता है, ये फैसिलिटी बिहार के अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं मिलता है, क्योंकि ये सीधा सीधी तौर पे क्या करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टक्कर देती है। और आप जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। इसका सबसे बड़ा क्या कारण है, इसका जो फैसिलिटी है, इसकी जो नैक की ग्रेडिंग है, वो बहुत ज्यादा बेहतर है अन्य विश्वविद्यालय से। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी क्या है, इतना डिमांडेड है। इसके साथ पटना यूनिवर्सिटी डिमांडेबल इस कारण से भी है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से कई बड़ी महान हस्तियों ने क्या किया है, यहाँ से पढ़ा है। तो अगर आपका भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो कम से कम आने वाले टाइम में कोई कह तो सकेंगे कि भाई आप कहाँ से पढ़ करके आए। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि भाई जहां से एचसी वर्मा जैसे महान फिजिस्ट पढ़े हैं, केसी सिन्हा जैसे महान मैथमेटिशियन पढ़े, या जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जहां से पढ़े, हम उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए, करियर में कम से कम आगे आपको कहीं भी इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा। और ये चीज के चलते नहीं कर रहा हूँ पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, आप इस चलते इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई की जो सिस्टम मिलती है वो बिहार के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में नहीं मिलती है। और ये रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई ये कोई धरती पर सीख करके नहीं आया है कि सबको पहले से पता रहे कि पटना यूनिवर्सिटी क्या है, वैल्यूएबल है, यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। जब मैं अपने क्लास 12 को कंप्लीट किया था तो मेरे भी गार्जियंस बताए थे कि भाई ये यूनिवर्सिटी है, बिहार का टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ एडमिशन लो, यहाँ पढ़ो। तो उसी तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में बखूबी तरीके से एडमिशन लीजिए, बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन क्या है भाई, एडमिशन तो सबको लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं बताने वाला हूँ, आप भी कहीं ना कहीं से जाने होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से जाने होंगे इस यूनिवर्सिटी का नाम। और इस यूनिवर्सिटी में लगभग जो सीट होती है तकरीबन ग्रेजुएशन के लिए, मींस बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बायोटेक, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे जो कोर्सेस है, ये सारे कोर्सेस में से आप किसी भी कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेने का प्लान बना रहे होंगे तो तकरीबन सीट है भाई 4800। और यहाँ पे नंबर ऑफ जो अप्लाइंग कैंडिडेट होते हैं वो तकरीबन इसके 10 गुना के आसपास, मतलब लगभग 40,000 के आसपास स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिएगा क्या रियलिटी है, रियलिटी को समझिए। इस यूनिवर्सिटी में मैंने बता दिया कि भाई क्या है, सीट लिमिटेड है, सीट लगभग 4800 के आसपास है। और इसी 4800 सीट पे जो अप्लाई आता है स्टूडेंट्स का, ये तकरीबन 30 से 40,000 आता है, यानी 30K से लेकर के 40K तक आता है। अब बताइए, अब यूनिवर्सिटी को तो इतना फुर्सत है नहीं, यूनिवर्सिटी के पास इतना तो स्टाफ है नहीं कि वो हर बच्चा का इंटरव्यू लेकर के देखे कि भाई वो पढ़ने में तेज है या नहीं है। तो इसी को जांचने के लिए वो एक टेस्ट रखती है। वो क्या रखती है, टेस्ट रखती है, जिसका नाम क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, ईटी, यानी प्रवेश जांच परीक्षा। एक आपसे परीक्षा लेती है जिसमें आपका जांच हो जाता है कि भाई आप मेरिटोरियस हो या नहीं हो, मींस आप में क्वालिटी है या नहीं, इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टेस्ट के थ्रू ये टेस्ट किया जाता है कि भाई ये जो हमारे पास लिमिटेड सीट है, आप इस सीट के लिए हकदार है या नहीं है। तो भाई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मतलब टेस्ट देना है। टेस्ट को कैसे क्लियर करना है, टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है, पूरी डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। सबसे पहली बात करते हैं, ये तो राम कहानी आपने समझ लिया कि भाई एंट्रेंस टेस्ट क्यों देना पड़ता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का डिमांड ज्यादा है, स्टूडेंट अप्लाई करने वाले बहुत ज्यादा है। सबका यूनिवर्सिटी के पास इतना टाइम नहीं है कि इंटरव्यू ले और चेक करे कि कौन स्टूडेंट्स पढ़ने में तेज है या फिर कमजोर है। क्योंकि नंबर लाना अलग बात है, बोर्ड का जो एग्जाम है, ये जो 12th का बोर्ड का एग्जाम है, इसमें आपका नंबर 490 आ जाए या फिर आपका नंबर 500 में से 500 आ जाए, इसको आपके नंबर में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका नंबर 490 है, आप बिहार बोर्ड के टॉपर है तो आपको कहेगा आइए ना हम आपको तुरंत एडमिशन ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। इसके लिए सीधा सीधी पॉलिसी होता है कि भाई आप इसके टेस्ट को दीजिए, अगर टेस्ट में आपका अच्छा नंबर आया तब ये मानेगा कि हाँ आप पढ़ने में तेज है, हम आपका एडमिशन लेंगे। अगर आपका टेस्ट में नंबर नहीं है, इसका मतलब आप नंबर भले आप 500 में से 500 लेकर के, इसको कोई मतलब नहीं, कहेगा हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। तो इसलिए भाई टेस्ट आपको देना है। तो टेस्ट होता क्या है, टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। जल्दी से समझते हैं। ये जो टेस्ट है 100 नंबर का टेस्ट होता है।
टेस्ट में आपका दो से टेस्ट है, ये जो आपका टेस्ट हो रहा है यानी जो एंट्रेंस टेस्ट है, इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। जैसे आपने बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, एमसीक्यू आपने बनाया होगा, उसी तरीके से 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। और एडमिशन के लिए तकरीबन आप टारगेट कीजिए 80+। अगर आपका 80+ आता है तो समझिए आपका एडमिशन हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया सीट लिमिटेड, अप्लाई करने वाले बहुत है, तो पास करने के लिए बस चाहिए 33 नंबर। 100 में से अगर आपका 33 आया तो आप पास हो गए। लेकिन भाई 100 में से 33 लाने से तो काम चलने वाला नहीं, क्योंकि अप्लाई बहुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर ये सिस्टम आ जाता है, जिसका ज्यादा नंबर होगा उसका एडमिशन लेंगे, जिसका कम नंबर होगा उसका एडमिशन नहीं होगा। ज्यादा नंबर करने का मतलब मिनिमम 85, अगर 85 से ज्यादा है तो आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि आपका एडमिशन हो या न भी हो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए आपको मिनिमम टारगेट करना चाहिए क्या, कि हमको 85 नंबर लाना है। अब 85 नंबर लाने से पहले पूरी रणनीति के बारे में समझ लीजिए। टेस्ट में 100 क्वेश्चन पूछता है, 100 क्वेश्चन को मेनली बांटा जाता है 4 ग्रुप में। एक ग्रुप होता है 40 क्वेश्चन का, एक ग्रुप होता है 60 क्वेश्चन का, फिर ग्रुप होता है 60 क्वेश्चन का, और फिर होता है 60 क्वेश्चन का। ठीक है, और मान लेते हैं हम दूसरे को नहीं मानते हैं, मान लेते हैं हम ही हैं और हम 12th पास करके आए हैं और हमको एडमिशन लेना है इस बार पटना यूनिवर्सिटी में। तो हमने तो रूल रेगुलेशन पढ़ लिया, हमको पता है, हमको क्या पता है, यानी यूनिवर्सिटी क्या कहती है। यूनिवर्सिटी कहती है कि देखिए 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 40 क्वेश्चन ए ग्रुप का लाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपलसरी ग्रुप। इसको क्या कहते हैं, कंपलसरी ग्रुप, अनिवार्य ग्रुप, मतलब सबको बनाना है। आप 12th में आर्ट्स पढ़ के आइए, साइंस पढ़ के आइए, कॉमर्स पढ़ के आइए, कोई मतलब नहीं है, ये 40 क्वेश्चन तो भाई सबको बनाना है। बाकी जो बचा 60 क्वेश्चन, इसमें एक है आर्ट्स से, एक है साइंस से, एक है कॉमर्स से। बच्चा को कहा जाता है कि जहां आपका मन कर जाए, जो आपको हल्का लगे। अगर आपको कॉमर्स हल्का लगता है तो कॉमर्स का 60 क्वेश्चन बना दीजिए, अगर आपको साइंस का हल्का लगता है तो साइंस बना दीजिए, अगर आपको हिस्ट्री पॉलिटी आर्ट्स वाला हल्का लगता है आर्ट्स वाला बना दीजिए। इसमें कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है कि आप आगे कौन से कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का बनाना है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपलसरी पेपर, और 60 क्वेश्चन ये आपका मन पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर ईपी, यानी आपके मन पर, मन करे साइंस बना दो, मन करे कॉमर्स बना दो, मन करे आर्ट्स बना दो, ये आपकी बात है। चलिए, तो अब सवाल आती है कि भाई हो सकता है अब ये जो 40 क्वेश्चन है, अगर बात करें 40 क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो जीके से, जनरल साइंस से, रीजनिंग से और जनरल मैथ से, यानी 4 सब्जेक्ट मिला करके। इसके लिए आपने कितना सब्जेक्ट पढ़ा, 4 सब्जेक्ट पढ़ा, तो आपको जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जनरल मैथ भी पढ़ना है। अब बात आता है भाई कि जीके में क्या पढ़े, पूरा जीके लूसेंट रट जाए, या पूरा आपका अगर जनरल साइंस कर दिया है तो क्या 6ठा से लेकर के 10वां तक का साइंस रट जाए, और अगर ये रीजनिंग कर दिया तो रीजनिंग में क्या पढ़े, जनरल मैथ कर दिया तो क्या इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, क्या क्या पढ़ जाए, ये सारा बात आता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सटीक सिलेबस चाहिए, मींस हम क्या क्या पढ़े। आगे हम आपको बताएंगे, इसका सिलेबस भी अभी आपको बता देंगे, कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसके बारे में भी आगे समझते हैं। ये जो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन मैंने बताया, अगर आप आर्ट्स से बनाइएगा तो ये आपको क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, हिंदी से, इंग्लिश से, यानी इसके लिए 6 सब्जेक्ट इधर पढ़े, 4 सब्जेक्ट इधर पढ़े, यानी आर्ट्स वाला अगर जो आंसर करेगा उसको 10 सब्जेक्ट से आंसर करना है। अगर आप साइंस से आंसर कीजिएगा तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स का, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 20 क्वेश्चन मैथ का, या फिर आपका मन करे तो बायो का सॉल्व कर लीजिए, मैथ या बायो दोनों में से कोई एक। अगर आप साइंस से सॉल्व कीजिएगा तो 20-20 3 सब्जेक्ट यहाँ पढ़िएगा और 4 सब्जेक्ट यहाँ, 7 सब्जेक्ट आप पढ़े। अगर आप कॉमर्स से सॉल्व कीजिएगा तो 20 आपका क्वेश्चन अकाउंट्स का, 20 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज का, व्यवसायिक वाला, और 20 आपका इकोनॉमिक्स का। तो 20-20 यानी 3 सब्जेक्ट आपका यहाँ, 4 सब्जेक्ट यहाँ, यानी 7 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट, इतना सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये तो बात समझ में आ गया होगा किसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब सवाल आता है कि भाई तैयारी कैसे करें। अब इतना जो 10-10 सब्जेक्ट है, और इसमें भी जान लीजिए क्वेश्चन का लेवल जान लीजिए, क्वेश्चन का लेवल कहां से है, तो क्वेश्चन का लेवल क्लास 11 और क्लास 12 दोनों से है। ठीक है, दोनों से आपका क्लास 11 और क्लास 12 का है। बहुत कोई का ये भी बात होगा कि भाई बोर्ड एग्जाम के लिए अपने पूरा ऑब्जेक्टिव रट गया होगा 12th का, तो 12th का खाली थोड़े आता है, इसमें तो क्लास 11 का भी आता है। तो यहाँ पे आपकी कमर क्या हो जाती है, टूट जाती है। और हाँ, जो नीट जेई का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो 11-12 को पूरा पी करके रख गए, तो आपको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़े उसको पढ़िए, आपका टेस्ट निकल जाएगा, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। इसमें 2-3 चैलेंजेस आती है। पहली चैलेंज आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जीके कमजोर होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जनरल साइंस कमजोर होता है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपका जीके भी ठीक है, जनरल साइंस भी ठीक है, तो हो सकता है बहुत का रीजनिंग कमजोर रहे, हो सकता है बहुत का जनरल मैथ कमजोर रहे, यानी कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। कहा भी जाता है कि दुनिया में सबका कहीं ना कहीं वीक पॉइंट होता है।
तो आपका एक वीक पॉइंट अगर हो सकता है, अगर वो कमजोर पड़ जाए, क्योंकि टेस्ट में आपको 100 में से 50 ही प्लस लाना है, ऐसा तो नहीं कि खाली पास करना है। अगर पास करना रहता तो अगर आप 78 भी मार करके आइएगा तो 20 नंबर तो आ ही जाएगा, 30 नंबर आ ही जाएगा, पास होने पर तक तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ मतलब आपको पास होने से नहीं है, यहाँ मतलब आपको 85 प्लस लाने से मतलब है, तब जाकर के आपका एडमिशन होगा। तो आपके इन्हीं सारी वीक पॉइंट को ठीक करने के लिए हमने आपके लिए लॉन्च किया था सक्सेस बैच 2.0। और लगभग अभी का मैं आपको लेटेस्ट डाटा आज का बता दूं, सक्सेस बैच 2.0 से लगभग अभी 902 स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो 40,000 में से हमारे पास 40,000 के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, लगभग 902 स्टूडेंट्स क्या कर चुके हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं तैयारी के लिए। और ये पटना यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना स्टूडेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, लगभग 902 स्टूडेंट्स क्या कर चुके हैं, ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, ऐप के साथ क्लासेस कर रहे हैं। और आप हमारे ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप क्या है, की ऑफ सक्सेस। की ऑफ सक्सेस आप प्ले स्टोर में लिखे, सबसे पहले ऊपर में आएगा और आप देखिएगा डाउनलोड में, तो आपको दिखाएगा 1000 प्लस स्टूडेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड करके क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये हमने कोई फेक डाटा तो बनाया नहीं है, ये तो आप प्ले स्टोर पे आप अपने फोन पे चेक कर लीजिए। तो लगभग इतने सारे स्टूडेंट्स तैयारी करें, तो आप कहां पीछे हैं। आपको भी क्या करना है, जल्दी से तैयारी करने के लिए सक्सेस बैच 2.0 के साथ क्या कर जाना है, जुड़ जाना है। अब बात करते हैं सक्सेस बैच 2.0 से जुड़े कैसे भाई। तो सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ने का दो तरीका है, एक तो हमारे वेबसाइट के थ्रू जुड़ सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और एक हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जहां से आप ऐप को डाउनलोड करते हैं, वो वाला प्ले स्टोर से जाकर के क्या कीजिए, की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद क्या कीजिए, आप उस ऐप को खोलिए, उसमें दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा लॉगिन करने का, एक आएगा रजिस्टर करने का। तो पहले रजिस्टर कर जाइए, अपना नाम मोबाइल नंबर ये सब डाल करके, फिर आप लॉगिन कर जाइए। और इसके बाद कोर्सेस में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा सक्सेस बैच 2.0। सक्सेस बैच 2.0 को क्या कर देना है, खरीद लेना है, और इसके बाद पढ़ाई लिखाई को अपना स्टार्ट कर देना है। जो भी आपका क्लास छूटा है, अभी ज्यादा दिन पहले ये क्लास लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत पहले कुछ ही दिन पहले क्लास लॉन्च हुआ है। तो जो भी आपका कोर्स छूटा है वो सब कवर कराया जाएगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। और जो भी आपका छूटा है उसका रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। क्लास के बारे में बात करें, क्या क्लास हमारा स्पेशल है भाई, तो क्लास में हम आपको सिलेबस बताते हैं डिटेल में कि जीके में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देते हैं ताकि आप देख ले कि आपका कितना पावर है, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके बाद हम आपको क्लास पढ़ाते हैं, लाइव क्लास देते हैं, जिसमें आपको पढ़ाते हैं, हर एक चीज पढ़ाते हैं जो 11th और 12th का है, यानी 12th का भी पढ़ाते हैं, 11th का भी पढ़ाते हैं। और सारा फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है, कॉमर्स का भी है, साइंस का भी है, आर्ट्स का भी है, जीके का भी है, रीजनिंग का भी है। मतलब पूरी कंप्लीट तैयारी एक जगह, एक चीज भी आपको अपने से पढ़ने नहीं दिया जाएगा, सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, आपके माइंड पे जरा सा भी प्रेशर नहीं है, सारा काम हमारे टीम के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद डेली प्रैक्टिस सेट मिलता है, एमसीक्यू क्वेश्चन डेली 20 मिलता है, जिसको आप क्या करते हैं, बनाते हैं। और इसके बाद क्या मिलता है, आपको स्टडी नोट्स मिलता है, यानी आपको टेस्ट के लिए आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत है, हम आपको पढ़ाएंगे भी, हम आपको नोट्स भी दे देंगे, हम आपको प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे। इसके साथ टेस्ट वीकली आपका क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है, यानी टेस्ट भी लिया जाता है हर वीक में। इससे क्या होता है, आपका बेहतर तैयारी होता है। और आप खुद बताइए ईमानदारी से, अगर कोई स्टूडेंट्स इतने तगड़े से तैयारी करे तो क्या उसका सिलेक्शन न हो, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसका सिलेक्शन 100% होगा। इसके साथ साथ में आपको मिलता है व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, जहां अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, सारे स्टूडेंट आपके जैसे ही जुड़े हुए हैं ग्रुप में, कोई भी प्रॉब्लम होता है फट से आप पूछ लेते हैं। बाकी इसके सबसे साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आपका टेस्ट है, टेस्ट आप जान रहे हैं 10 जून को है बीए बीएससी बीकॉम के लिए, और 12 जून को है बीबीए बीसीए ये सब के लिए। टेस्ट से लगभग 5 से 7 दिन पहले आपको मॉडल पेपर दिया जाता है, मॉडल टेस्ट पेपर दिया जाता है, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जाता है, और 100 क्वेश्चन में से लगभग 70 प्लस के आसपास एग्जैक्टली टेस्ट में मैच कर जाएगा। तो ये क्यों दिया जा रहा है, ये इतना एक्सपीरियंस्ड कंटेंट यहाँ पे मिलता है आपको कि आपका सिलेक्शन क्या है, श्योर है। और इसीलिए अपने बैच का नाम है सक्सेस बैच 2.0, क्योंकि सक्सेस बैच 1.0 पीडब्ल्यूसी के लिए, सक्सेस बैच 2.0 आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं कि भाई आप हमारे ऐप के थ्रू कैसे लीजिएगा। तो हमारे देखिए, ये हमारा ऐप का वेबसाइट है, ये जो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लास का वेबसाइट है, keyofsuccess.classexco.in, और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आ जाइएगा हमारे वेबसाइट से, और यहाँ ऊपर में दिखेगा लॉगिन और साइन अप का, आप साइन अप के थ्रू क्या करिएगा, साइन अप के थ्रू आप रजिस्टर कर जाइएगा। और इसके बाद यहाँ इधर साइड जाइएगा, कोर्सेस मिलेगा, और इसमें से कोर्सेस पे क्लिक करके सक्सेस बैच 2.0 को क्या कर लीजिएगा, आप खरीद लीजिएगा। ये रहा सक्सेस बैच 2.0, और इसी सक्सेस बैच 2.0 को क्या कर लेना है, खरीद लेना है, जहां से आपको पूरी कंप्लीट तैयारी मिलती है।
अब बहुत कोई पूछते हैं कि भाई क्या मिलता है, आप झूठ सच तो नहीं बोल रहे। तो ये तो एक स्टूडेंट ने खरीदा है कोर्स को, मैं उन्हीं का लॉगिन आईडी पासवर्ड से मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या कंटेंट मिलता है। मैं व्यू कंटेंट पे कर रहा हूं, सारी चीजें लाइव में, कुछ भी चीजें ऐसा नहीं है कि झूठ फरेब है। ये देखिए हमारे लाइव क्लासेस होते हैं कि लाइव क्लासेस क्या क्या चला, ये लाइव क्लास का शेड्यूल दिखाता है। यहाँ कंटेंट में अगर आप आइएगा तो देखिए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सारा कुछ आपको मिलता है, कहीं पे भी आपको बाहर भटकने की जरूरत जरा सा भी परेशानी है। ये देखिए आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, पूरा इसमें डिटेल बताया गया भाई कि क्या क्या पढ़ना है, किस दिन क्या होगा, कब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, कितना फॉर्म है, अप्लाई करने का चार्ज कितना है। इसके साथ में देखिए पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है, टेस्ट का पैटर्न क्या है, इसके साथ में टेस्ट किस टाइप का होता है, टेस्ट के लिए पढ़ना क्या क्या है, साइंस में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, पूरा कंप्लीट कंटेंट आपको कहां से मिलता है, इस हमारे ये कोर्सेस में आपको मिलता है। इसके साथ साथ ये तो मैंने आपको दिखाया भाई सिलेबस का, इसके साथ में दूसरा आपको कंटेंट दिखाता हूं कि क्या हमारे क्लासेस चल रहे हैं या फिर ऐसा ही हवा में बात हो रही है। तो देखिए ये भी कंटेंट मैं आपको दिखाता हूं, हम अपने क्लासेस से रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाता हूं। ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने दिया स्टूडेंट्स के लिए, 8 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया। ये हमारे लेक्चर्स है, ये हमारे लेक्चर्स, और देखिए क्लासेस क्या क्या है आप देख सकते हैं। कॉमर्स में क्लास हो चुका है, साइंस में 27 क्लास हुआ है, कॉमन पेपर में हुआ है, कॉमर्स में हुआ है, और सारे क्लासेस वेल डिफाइंड क्लासेस है। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि विश्वास मानिए इस तरीके से इतने अच्छे लेवल से आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। देख सकते हैं लेक्चर हमारे 40 मिनट के होते हैं, और ये सारे लेक्चर्स अपने ऑन द टाइम पे क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो ज्यादा दिन आपका क्लास छूटा नहीं, लगभग 8 से 10 दिन क्लास छूटा है, ज्यादा आपका क्लास छूटा नहीं, क्योंकि क्लासेस हमारे 28 फरवरी 29 फरवरी के आसपास में स्टार्ट हुआ है, तो ज्यादा आपको परेशानी भी नहीं है। और जो भी क्लास छूटा है उसका रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल है, और आप आगे आपको क्लासेस को दोबारा कवर भी करा दिया जाएगा रिवीजन पीरियड में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप क्या कर दिए, फट से क्लासेस से क्या कर दिया, ज्वाइन कर जाइए, ताकि आप भी ये सारी चीजों का फायदा उठा सके और आपकी भी तैयारी इतनी तगड़ी हो कि आपके कंपैरिजन में कोई टिक नहीं पाए। क्योंकि यहाँ पे सीधा सी पॉलिसी है, सीट रखा हुआ है, आपने गेम एक खेला होगा, कुर्सी वाला आपने गेम खेला होगा, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चारों पट्टी दौड़ते हैं और कुर्सी क्या करना होता है, जल्दी से लूटना होता है। तो इसी टाइप से आपका क्या है, सीट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके चक्कर लगा रहे हैं। एक सीट पर लगभग 10 स्टूडेंट्स का स्ट्राइक रेट है, मतलब 10 स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा एडमिशन हो जाए। बट एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी किसको बुलाएगी, जिसका टेस्ट में ज्यादा नंबर होगा। तो टेस्ट में ज्यादा नंबर लाइए और फट से एक सीट आप लूटिए, एक सीट पे आप बैठिए, एक सीट पे आप एडमिशन लीजिए और बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने का मौका पाइए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बाकी कोर्सेज से जुड़ने के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। अगर आपको कोर्सेज से जुड़ना है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको क्लासेस से ज्वाइन करवा देगी। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बेस्ट लेवल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। फिलहाल मैं इस वीडियो को मेन करता हूं। सो मच, थैंक यू।